इस एक छोटी सी गलती की वजह से कई लड़के और लड़कियों को पछताना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी रोज़मर्रा में एक छोटी सी गलती को करते आ रहे होते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरी ये चीज़ ख़राब हो गई, अब मैं अपनी इस चीज़ को बढ़िया कैसे करूं, पहले के जैसे बढ़िया कैसे कर लूं। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं और डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है हेयर फॉल के बारे में, कि बहुत सारे लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि जब वो बाथरूम में गए, अपने बालों को धोया और जब उसके बाद में गीले बालों को ही कंघी करना शुरू कर देते हैं, या फिर गीले बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का यूज़ करने लगते हैं, जिससे बालों को इतना ज़्यादा नुकसान होता है। या फिर कहा जाए स्कैल्प जो होता है, जो ये जो स्किन होती है यहाँ की, उसको स्कैल्प कहते हैं, इसको इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि बाल गुच्छों में टूटने लगते हैं। क्योंकि गीले बाल यानी कि बहुत ज़्यादा नमी होना और उस समय जड़ बहुत ज़्यादा ही गीली होती है, और उसी समय जब आप कंघी करने लगते हैं तो बाल बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरी गलती ये कि हमेशा बालों का जूड़ा बनाए रखना, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कों के बाल तो छोटे होते हैं। अब लड़कियां जब अक्सर जूड़ा बनाए रखती हैं तो बालों में बिल्कुल भी हवा नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से एक टाइम आने के बाद में बाल गुच्छों से टूटने लगते हैं। अगर यहाँ पे लड़कों के हेयर फॉल की बात की जाए तो बहुत सारे लड़कों में आदत होती है कि कहीं भी बाहर जाने से पहले वो अपने बालों में काफ़ी सारा पानी लगा लेते हैं, ताकि उनके बाल थोड़े से गीले दिखें और किसी भी स्टाइल में उनका जो हेयर है वो सेट हो जाए, जिसके चक्कर में बालों को बार बार गीला करने की वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। या फिर एक और बात की जाए कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, बाहर आना जाना, जिस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। एक और चीज़ की हेल्दी डाइट नहीं लेने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। एक और चीज़ जो खासकर लड़के करते हैं वो क्या कि अपने प्लेज़र को, मतलब जो सेल्फ प्लेज़र लड़के खुद को देते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत टाइम से लगातार सेल्फ को प्लेज़र देते आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, कि उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो जाता है कई लड़कों में। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जब आप सेल्फ प्लेज़र देते हैं हाथ से करके, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है, इम्यून सिस्टम डाउन होने लगता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बालों पर आता है। आपने देखा होगा कि जो नई उम्र के लड़के हैं उनको भी बीच से बाल गायब होता है, या फिर आगे के जो पैटर्न हेयर है वो गायब हो जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न कई बार ये भी होता है। तो अब आप कहेंगे मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो हेयर फॉल जो है उसको कंट्रोल कैसे करें या फिर रीग्रोथ कैसे करें। सबसे बढ़िया तरीका आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, और काफ़ी सस्ता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको दो तरीके के बस तेल खरीदने हैं। पहला नारियल, जो कि बहुत सस्ता है, दूसरा कैस्टर ऑयल। अरंडी का तेल थोड़ा महंगा हो सकता है, पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये है कि वो बहुत ही कम क्वांटिटी में ही यूज़ किया जाता है। अब आपने बहुत ही छोटी सी कटोरी में नारियल का तेल ले लेना है और उसमें बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि जो जिससे हम खाना खाते हैं उसी आधा चम्मच बराबर आपको कैस्टर ऑयल डालना है। और इसको जो एक कटोरे में पानी ले लीजिए, उस पानी को पहले गर्म कर लीजिए और उसी में ये तेल वाली कटोरी को रखकर इस तेल को हल्का गुनगुना कर लीजिए। फिर बालों में आपको अपने फिंगर टिप्स से मसाज देनी है, बहुत ही हल्के से मसाज देनी है। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड तरीके से आप अपने बालों को करने लगे, ऐसा नहीं, बहुत ही हल्के से आपको मसाज देनी है। और 1 घंटा देखकर इस तेल को आपको सर में 1 घंटा रखना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप इसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप ऐसा हफ्ते 2 हफ्ते कर लेंगे, अगर आपके बाल 50 टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 10 से 15 पर आ जाएंगे। अगर 10-15 टूट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 5-6 पर आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैंने करके देखा और ये इतना इफ़ेक्टिव है। बस आप इसको लगाना शुरू कीजिए, रीग्रोथ होने लगता है, बस आप इतना मान लीजिए। तो ये ऐसा तेल है ना कि आप किसी भी तेल को इतना यूज़ कर चुके होंगे, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तेल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।